हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उस दौरान उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, साथ ही ये जो समस्या है ये किस वजह से होती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की जो बात करें तो वो तो उसके बारे में तो अधिकतर लोगों को पता है कि उसको हम एक टर्म में बोलते हैं डायबिटीज, की व्यक्ति को शुगर हो गया है, उसका ब्लड ग्लूकोज हमेशा बढ़ा हुआ आ रहा है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उस टर्म में हम उसको कहते हैं कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, मतलब उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया और उस दौरान व्यक्ति बहुत थका हुआ, बहुत कमजोर खुद को महसूस करता है। उसका जो शरीर होता है बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं रहता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं बची रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में मेन तत्व होता है क्या? ग्लूकोज, जिसके द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल ही कम हो जाएगा तो फिर शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी और फिर बहुत सारे लक्षण व्यक्ति के शरीर में दिखाई देते हैं। तो कब हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं? जब किसी भी व्यक्ति के ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो 70 या फिर 70 से कम हो जाए, 70 mg प्रति DL, ये क्या है? ये इसकी यूनिट है, इसी के द्वारा ब्लड ग्लूकोज को नापा जाता है। जिस तरह से हर चीज की एक यूनिट होती है, जैसे लीटर है, मीटर है, केजी है, उसी तरह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको mg प्रति DL से नापा जाता है। तो 70 हो या फिर 70 से कम हो किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया किस वजह से होता है? जिस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन निकलता है जो पेनक्रियाज की लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं, वहां पे जो बीटा सेल्स होती हैं, वहां से इंसुलिन सिक्रीट किया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म के लिए, जो ग्लूकोज का पाचन होता है उसके लिए। जब आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में ग्लूकोज बनने लगता है या फिर हमारे ब्लड में ग्लूकोज जाने लगता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो गया है। और ये किस वजह से होता है? इंसुलिन जो होता है जब उस ग्लूकोज को अवशोषण नहीं कर पाता है, उसको स्टोर नहीं कर पाता है, उसका अवशोषण नहीं कर पाता है उस दौरान। तो इसका एक अलग फंक्शन है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन, जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। और ये जो ग्लूकागॉन होता है ये भी पेनक्रियाज से ही निर्माण किया जाता है, वहां से ही बनाया जाता है। लेकिन पेनक्रियाज में जो अल्फा सेल्स होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, जो अल्फा सेल्स होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन बनता है बीटा सेल से और ग्लूकागॉन बनता है जो अल्फा सेल्स होती हैं वहां से। अब ये अल्फा सेल ही होता है जो हमारे होल बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसको सर्कुलेट करने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल एनर्जेटिक रहता है और हम चुस्त दुरुस्त खुद को महसूस करते हैं। लेकिन जब किसी वजह से, किसी भी तरह की दिक्कत की वजह से जो ये इंसुलिन होता है ये ग्लूकागॉन को इनहिबिट कर देता है, किसी तरह से रोक देता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर सवाल ये आता है कि हाइपोग्लाइसीमिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो ग्लूकागॉन है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया के लिए पूछता है तो उसमें क्या है? इंसुलिन है। जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है तो उस दौरान शरीर में कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और उनकी वजह से व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम दिखने लगते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से लक्षण दिख रहे हैं, जबकि वो लक्षण किस वजह से दिखते हैं? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, ग्लूकागॉन डिसफंक्शन हो जाता है, ये अपना काम नहीं कर पाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल शरीर में कम होने लगता है हमारे ब्लड में, तो उस दौरान जो कार्टिसोल हार्मोन्स होता है, जो कार्टिसोल हार्मोन्स होता है और जो इपिनेफ्रिन होता है, जो इपिनेफ्रिन होता है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ट्रिगर करने लगते हैं हमारे शरीर को कि वहां से फिर बहुत ढेर सारे लक्षण दिखने लगते हैं और उन लक्षणों को हम जोड़ देते हैं किससे? जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उससे। तो अब इसमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? अगर हम सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखेगा? तो इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति खुद को कैसा महसूस करता है? लेथार्जिक महसूस करता है, बहुत
थका हुआ महसूस करता है, उसको बहुत अधिक वीकनेस जैसा फील होता है। इसके बाद व्यक्ति को ट्रिमर भी महसूस होने लगता है। ट्रिमर क्या मतलब होता है कि व्यक्ति का शरीर एक तरह से झंझनाने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सेविंग करते हैं, मेल लोग जब सेविंग करते हैं तो जिस ट्रिमर का यूज करते हैं वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। तो इसी तरह से व्यक्ति का शरीर भी वाइब्रेट करने लगता है, एक तरह से हल्का फुल्का कांपने जैसा लगता है और व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसका शरीर क्या हो रहा है, झंझना रहा है। तो ये जो झंझनाहट हो रही है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से दिखने वाला एक लक्षण होता है और इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, जो ग्लूकागॉन होता है, कार्टिसोल है और एपिनेफ्रिन है, ये सभी की वजह से ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को स्वेटिंग बहुत अधिक होने लगती है, मतलब उसको पसीने आने लगते हैं, उसको एंजाइटी फील होती है, मतलब घबराहट फील होती है, उसकी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन उसके क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसको हेडक होगा। हेडक क्यों होगा, क्योंकि उसके ब्रेन तक भी अब ग्लूकोज का लेवल नहीं पहुंच पा रहा है और जब ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स होती हैं उनको भी क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। हमारे पूरे शरीर को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो पूरे शरीर से तरह तरह के लक्षण दिखाई देंगे। इसके साथ ही व्यक्ति को डिजीनेस महसूस होगा, डिजीनेस महसूस होगा। अब अगर ये लक्षण जो है इनको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, इस लक्षण होने पे, ऐसे लक्षण दिखने पे व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, तो फिर अब व्यक्ति को क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन इन बोथ लिम्स, मतलब कि जो उसके हाथ पैर है, हाथ पैर में जो उंगलियां हैं वहां पे उसको टिंगलिंग जैसा महसूस होगा, मतलब कि झंझनाहट जैसा महसूस होने लगेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल का। इसके अलावा व्यक्ति को इरिटेबिलिटी रहती, मतलब कि वो बहुत अधिक चिड़चिड़ा भी हो जाता है एंड पुअर कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन के लक्षण भी दिखने लगते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इस पे भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं या व्यक्ति खुद नहीं जाता है, तो फिर और भी गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, सुस्त होता चला जाता है। इन सब के बीच में एक लक्षण छूट गया था जिसको हम बोलते हैं हंगर। व्यक्ति को भूख भी बहुत अधिक फील होती है, महसूस होती है। तो अगर इन सब लक्षणों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर आगे उसको क्या आने लगते हैं, सीजर आने लगते हैं, मतलब कि अब उसको झटके आने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब झटके वाला कंडीशन आती है तो उसके बाद ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, मे बी इसके बाद व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो ये बहुत सारे लक्षण होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से दिखते हैं। इसके अलावा जैसे व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं, उसको उल्टियां भी हो सकती हैं, अगर वो चल रहा है, कहीं पे जा रहा है, चलते चलते अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो व्यक्ति गिर भी सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने पे हमारे शरीर में दिखते हैं। तो जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हमारे ब्लड का, मतलब कि जो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, उसके अपेक्षा अगर हम देखें तो जो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है ये ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया में व्यक्ति हमेशा अपना रूटीन चेकअप कराता रहता है, इसलिए उसको पता रहता है कि उसका ग्लूकोज लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है, उसको डायबिटीज की समस्या है, तो हमेशा अपना रूटीन चेकअप कराता रहता है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए दवाई भी खाता है, एक्सरसाइज भी करता है। लेकिन अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गई तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये ज्यादा घातक होता है किसी व्यक्ति के लिए। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हाइपरग्लाइसीमिया की समस्या होती है, हाइपरग्लाइसीमिया की समस्या होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो मेडिसिन खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उन लोगों में ज्यादा चांस होता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। तो ऐसे लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा क्या रहे, एक तरह से लेवल पे रहे। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति को अगर हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या हो जाती है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, ऑन स्पॉट उसको अपने पास हमेशा एक चॉकलेट रखनी चाहिए। जो भी हाइपोग्लाइसेमिक समस्या से सफर करने वाले व्यक्ति हैं जिनका ब्लड ग्लूकोज हमेशा कम रहता है, उनको हमेशा अपने पास क्या रखना चाहिए, चॉकलेट रखना चाहिए। जब भी उनको महसूस हो कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, उनको तुरंत चॉकलेट खा लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अचानक से ग्लूकोज लेवल कम हो गया, जैसे बहुत बार होता है कि व्यक्ति काम करते करते थक जाता है, उस दौरान भी उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए कि नॉर्मल अगर घर में चीनी है या फिर गुड़ है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर चीनी का प्रयोग करता है तो 1 गिलास पानी ले और उसमें 2 चम्मच चीनी का घोल बना के व्यक्ति पी सकता है, या फिर अगर घर में ग्लूकोज का पाउडर है तो उसका प्रयोग कर सकता है, या फिर घर में अगर गुड़ है तो उसका प्रयोग भी आदमी डायरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आप शुगर केन का जूस भी ले सकते हैं, जो जिसको हम गन्ने का जूस कहते हैं, या फिर डायरेक्ट आप गन्ने का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडी है जिनका प्रयोग करके भी आप अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ये
जो होम रेमेडी है इसको करने के बाद मान लीजिए आपका ग्लूकोज लेवल कम हो गया और आपने क्या किया कि 2 चम्मच चीनी का घोल बना के पी लिया। उसके 15 मिनट बाद अगर आपने फिर से ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करवाया और उस दौरान भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है कम आ रहा है, तो फिर बिना देर किए हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है हाइपरग्लाइसीमिया की अपेक्षा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।